नमस्कार। तो सुबह के 11 बज गए हैं। आपके साथ मैं विद्यानाथ झा लगातार हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। न्यूज़ 100 में तमाम खबरें देश और दुनिया की आपको दिखाएं उससे पहले दिल्ली के एलजी ने पहले ही एसीबी को पूरे मामले की रिपोर्ट देने के लिए कह दिया है। और दूसरी तरफ तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, ये कपिल मिश्रा अपने घर से निकल गए एसीबी दफ्तर के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि एसीबी को जाकर वो पूरे मामले की जानकारी देंगे, तमाम दस्तावेज जिनका वो दावा कर रहे हैं उनके पास है उसको सौंपेंगे, साथ ही वो बयान भी दर्ज कराएंगे। सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैंने कल बयान दिया था, उसके लिए मैंने सीबीआई से टिप मांगा है। सारे डिटेल इसमें देने जा रहा हूँ। हटिए सर, जगह तो दे दीजिए, जगह दे दीजिए प्लीज, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को और मेरे को तीनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। भाई सीबीआई से टाइम मांगा मैंने। अच्छा, तो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस जा रहा हूँ टैंकर स्कैम की जानकारी देने। आप बोल रहे हैं तो करा लिया जाए। आपके पास सबूत क्या? और रिश्तेदार कौन है जिस पर आप लगातार आरोप लगा रहे? सबूत क्या है? एसीबी भी यही कह रहा है, एसीबी भी यही जा रहा हूँ एसीबी को देने जा रहा हूँ। पिछले साल आप 11 महीने की देरी का कारण कुछ और बता रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि विभव कुमार और आशीष तलवार ने सारी चीजें एसीबी को बताने जा रहा हूँ। आप कह रहे थे 11 महीने के एसीबी जिम्मेदार है। कुमार या विभव पटेल सब जानते हैं कौन है। कपिल मिश्रा अपने घर से निकल चुके हैं, वो कह रहे हैं एसीबी के पास वो जा रहे हैं, तमाम जानकारी देंगे। पवन नारा, एलजी ने पहले ही तमाम जो दस्तावेज या फिर कहें जो बातें कही थी एलजी को, कपिल मिश्रा ने कल वो भेज दी हैं एसीबी के पास। अब आज एसीबी को क्या कुछ सबूत, क्या कुछ बातें, किस तरह का बयान दर्ज करवाएंगे कपिल? पवन नारा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ, मैं आपको सुन पा रहा हूं जी, बताइए। जी बिल्कुल, वो एक लिफाफा लेकर निकले, उसमें कहा कि वो जो सबूत उनके पास है, जो चिट्ठी है, उसको लेकर एसीबी के पास जा रहे हैं। लिफाफे के ऊपर लिखा था कि वो अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगियों के बारे में जानकारियां एसीबी को देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मसले को लेकर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कपिल मिश्रा के आरोप झूठे हैं, उसको अगर साबित करना है तो तीनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, जिसमें सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और खुद कपिल मिश्रा शामिल हैं। यानी सीधे तौर पर एग्रेसिव अंदाज में अपने घर से निकले हैं, अपनी ऑफिशियल गाड़ी उन्होंने छोड़ दी है, आज अपने निजी वाहन से गए हैं और कह रहे हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे सरकारी संसाधनों की ज़रूरत नहीं। जो सबसे गौर करने वाली बात है, जो लोग कल तक ये आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ कपिल मिश्रा के आरोप हैं, आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट की पेशकश की है और अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को चुनौती दी है कि क्या वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए हामी भरेंगे। जी, ये एक बड़ी चुनौती एक बार फिर से आज जब अपने घर से निकले कपिल मिश्रा तो उन्होंने जरूर दी है। लेकिन पवन, एक बात और जानना समझना चाहूंगा आपसे, जो लिफाफा दिखा रहे हैं कपिल मिश्रा, इस लिफाफे के अंदर क्या दस्तावेज हैं या फिर कोई सीडी है, कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ और भी हो सकता है? कुछ इसके बारे में भनक लग पाई है क्या आप लोगों को? क्या है भनक? कुछ इस तरह की दो लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, आशीष तलवार और विभव सलाहकार हैं अरविंद केजरीवाल के। तो उनका कहना है कि ये दो लोग हैं जिन्होंने इस जांच को रुकवाई। आपको बता दें कि टैंकर स्कैम में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, जो कि कपिल मिश्रा के मंत्रालय के तहत आती थी, 11 महीने पहले सबमिट की गई थी, लेकिन 11 महीने से उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब कपिल मिश्रा का कहना है कि केजरीवाल के दो करीबियों ने वो कार्रवाई नहीं होने दी और उससे जुड़ी जानकारी वो एसीबी से साझा करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पवन, टैंकर घोटाले से जुड़े दस्तावेज तो दे ही रहे हैं, क्या जो आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर लगाया रिश्वत लेने का और जो आरोप सत्येंद्र जैन पर उन्होंने लगाया रिश्वत देने का, उसके बारे में, उसके मामले में भी कुछ पुख्ता सबूत, दस्तावेज वो सौंपेंगे क्या आज एसीबी को? क्या है आज उसके मामले में उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आपके आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है, जवाब देने लायक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए। यहाँ उन्होंने खुली चुनौती दी है केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को और खुद कहा है कि हम 3 लोगों पर लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिए पवन, आपके पास और भी जानकारी के लिए आएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, अपने घर से जब निकले कपिल मिश्रा आज, तो उनके हाथ में एक लिफाफा था और बजाते उस लिफाफे को उन्होंने मीडिया के सामने दिखाया और बताया कि देखिए इसी में सबूत हैं जिससे मैं एसीबी को दूंगा। इसके अलावा वो अपना बयान भी दर्ज कराएंगे और उन्होंने पहले ही कहा था कि वो गवाह बनने के लिए तैयार हैं, गवाह की तरह वो पेश होंगे। साथ ही आज उन्होंने एक और चुनौती दी, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और उन्हें तीनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए, सच सामने आ जाएगा। तो इस खबर पर हमारी नजर